हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल यूपीएससी ट्रेनर टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि 2 इयर्स की यूपीएससी के लिए हमारा प्लान क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी। ये प्लान हमारा स्ट्रेटेजी 2026 के लिए है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे हम कैसे सभी सब्जेक्ट को कवर करके हम यूपीएससी की तैयारी इजीली कर सकते हैं और यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिटेल में इस वीडियो को मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पहले तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि यूपीएससी के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यूपीएससी के सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर मैंने लिखी है। तो पहले तो कोर सब्जेक्ट आते हैं हमारे पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। इन 4 सब्जेक्ट हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं। इन 4 सब्जेक्ट का बहुत महत्व रहता है यूपीएससी में। और यहाँ पर गौण सब्जेक्ट की हम बात करें तो बाद में हमारा एनवायरमेंट आता है, साइंस आता है, एथिक्स आता है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस। एथिक्स हमारा होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, जनरल स्टडी के पेपर 3 में आता है ये। और सोसाइटी प्लस सोशल जस्टिस, सोसाइटी से समाजशास्त्र से भी अभी के समय में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल जाते हैं। गवर्नेंस होता है हमारा, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होती है। यह सब्जेक्ट भी हम कैसे तैयार करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे हमारी स्ट्रेटजी होती है। और बाद में रहता है फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर तो आपको डेली 1 आवर देना ही देना है। इसको करंट अफेयर की पढ़ाई करनी है, साथ में नोट्स भी बनाने हैं। 1-1.5 घंटा जो आपका निकलता है वो करंट अफेयर के लिए आपको निकालना है, क्योंकि करंट अफेयर हमारे यूपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उसे भी आपको करंट अफेयर से ज्वाइन करके ही पढ़ना है, क्योंकि करंट से अभी के समय में बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। हमारी अच्छे वर्तमान में घटनाएं होती है उसके रिलेटेड सभी क्वेश्चन निकलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे कैसे 2 इयर्स में टाइम मैनेजमेंट के साथ हम पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरा 2026 तक का यानी कि 2 ईयर का फुल डिटेल प्लान बनाया हुआ है। तो पहले तो पॉलिटी और जियोग्राफी है और हिस्ट्री और इकोनॉमी। तो हम पहले कोर सब्जेक्ट के साथ हमारी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप कोई भी 2 ले सकते हैं, हिस्ट्री या इकोनॉमी या पॉलिटी या जियोग्राफी। ओके, तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट को 90 दिन में कंप्लीट करना है। कितने? 90 डेज। फ्रेंड्स, मैंने देखो यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट नहीं रखा है कि पॉलिटी को 60 दिवस में कर देना है, जियोग्राफी को 60 डे में कर देना है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कोई भी सब्जेक्ट हम एक दिन में पूरा एक दिन किसी भी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर सकते, हम बोर हो जाते हैं पॉलिटी करते हुए या जियोग्राफी। इसलिए दोनों सब्जेक्ट को साथ लेके हम चलेंगे। आधे दिन पॉलिटी करेंगे, आधे दिन जियोग्राफी। ऐसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मैंने की है तैयारी, इसी तरह से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो पॉलिटी और जियोग्राफी दोनों को साथ में किसी एक ही सब्जेक्ट पर आप नजर डालेंगे, पूरे दिन उस पर ही फोकस करेंगे तो आप एक दिन में बोर हो जाओगे। वो हमें नहीं करना है। दोनों सब्जेक्ट को साथ लेकर 90 दिन में हमारी तैयारी आपको कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। उसके साथ हमारा एनसीईआरटी भी करना है। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक होती है हमारी, ये दोनों को साथ लेके हमारी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है हमें। पहले देखो फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि पहले हमको स्टैंडर्ड बुक का जो चैप्टर होता है, पॉलिटी में ले लो कि हमारा प्रस्तावना का चैप्टर होता है, तो पहले पॉलिटिक्स की स्टैंडर्ड बुक से कर लिया और स्टैंडर्ड बुक से करने के बाद तुरंत हमको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी से वो चैप्टर कर लेना। अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं तो पहले एनसीईआरटी लो। एनसीईआरटी में हमारा जो चैप्टर हमने पढ़ा कंप्लीट किया, उसी चैप्टर को हमारी एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है उसमें से पढ़ो और नोट्स बना लो। एक ही साथ में दोनों जगह जो भी कुछ दिया है वो हमारा क्लियर हो जाएगा और दोनों जगह एक साथ करने के साथ साथ हमारा सब कुछ हमें याद रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमको आप पहले पॉलिटी और जियोग्राफी को 90 दिन में कंप्लीट, ये 2 ईयर की स्ट्रेटेजी है। 2 इयर्स। ओके फ्रेंड, कि 2 साल में हम कैसे यूपीएससी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो पहले 90 दिन में आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी करनी है, यानी कि जनवरी से लेके फरवरी, जून से लेकर जुलाई अगस्त तक। ओके फ्रेंड्स, बाद में हमारा हिस्ट्री और इकोनॉमी होता है, उसको आपको 100 डेज 100 डेज में आपको दोनों को क्लियर करना है। इकोनॉमिक का जो हमारा सिलेबस होता है वो कम होता है और हिस्ट्री का बहुत
ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 डेज दिए हैं। उसमें आपको ये दोनों सब्जेक्ट को क्लियर करना है एनसीईआरटी के साथ। तो हमारा पहला स्टेज होगा कि जून 2024 से लेकर फरवरी 2025 को फरवरी 2025 तक आपको ये 4 कोर सब्जेक्ट है, ये हमारे कोर सब्जेक्ट कहलाते हैं, उसको कंप्लीट करना है। ये कोर सब्जेक्ट पूरे होने के बाद एनवायरनमेंट को आप 30 डे दे सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप 20 दे सकते हैं। अगर आपको लगता है एनवायरनमेंट आप पूरे दिन नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन उस पर आप फोकस नहीं कर सकते, तो दोनों को कंबाइन स्टडी कीजिए। ओके, आधे दिन एनवायरनमेंट आधे दिन साइंस, इससे आप बोर भी नहीं होगे और आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 दिन एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 20 दिन, 100 दिन हिस्ट्री और इकोनॉमिक और पॉलिटी और जियोग्राफी के 90 डेज। इससे आपको जून से लेकर फरवरी 2025 तक आपको इतना सिलेबस कवर करना है। उसके बाद हम ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल जो भी आपका हो, आपको 6 मंथ में कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। 6 मंथ में आपको ऑप्शनल की तैयारी कर लेनी है, आगे हम रिवीजन का टाइम भी निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे जो गोन अन्य अदर सब्जेक्ट आते हैं, एथिक्स आता है हमारा। एथिक्स बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, उसको आपको ध्यान देना है क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जीएस के पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। एथिक्स के लिए आपको 1 मंथ देना है, बहुत अच्छा हमारा सब्जेक्ट आता है। सोसाइटी प्लस सोशल जस्टिस, समाज शास्त्र एवं सामाजिक न्याय को आपको 1 मंथ देना है। सोसाइटी से अभी के समय में कुछ अच्छे से क्वेश्चन निकल जाते हैं। गवर्नेंस को आपको 1 मंथ देना है। इंटरनेशनल रिलेशन है और इंटरनल सिक्योरिटी है, उस दोनों को आपको 1 मंथ देना है। इसी तरह आपको इस अदर सब्जेक्ट के उसके लिए आपको 4 मंथ देने हैं। ओके फ्रेंड्स, 4 मंथ में आपको अदर सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करना है। अगस्त 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक। ऑप्शनल है आपका चलेगा फरवरी 2025 से जुलाई 2025, और अगस्त से नवंबर 2025 तक आपको अदर सब्जेक्ट की तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2025 तक पहुंच चुके हैं। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक आपको रिवीजन करना है। किसका? जो हमारे कोर सब्जेक्ट है और अदर सब्जेक्ट है उसका, यानी कि ये हमारा पॉलिटी जियोग्राफी का 4 सब्जेक्ट है उसका, और एनवायरनमेंट और ये एथिक्स वगैरह जो अदर सब्जेक्ट है उसकी 2 मंथ में आपको रिवीजन करनी है, दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि हमारा आगे का प्लानिंग क्या होगा। तो देखो यहाँ पर फरवरी 2026 से मई 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 मंथ हमारे यहाँ पर रहते हैं। कितने? 4 में। उसमें आपको क्या करना है, आपका फुल फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए। सीसेट वगैरह यानी कि एमसीक्यू होते हैं, सीसेट की तैयारी आपको कंप्लीटली करनी है। फुल फोकस आपको प्रीलिम्स पर कर देना है क्योंकि प्रीलिम्स की एग्जाम पार करनी बहुत ही जरूरी है और पेपर हार्ड भी निकल सकता है, इसलिए लास्ट 4 मंथ से आपको प्रीलिम्स पर डिपेंड करने हैं, प्रीलिम्स पर ध्यान देना है। ऑप्शनल का रिवीजन साथ में करना है क्योंकि पूरे दिन तो आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करोगे, 2 घंटे निकल जाएंगे, 1 घंटा निकल जाएगा, उसमें आपको ऑप्शनल की रिवीजन करता रहना है। पेपर की प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रीलिम्स के एमसीक्यू पीवाईक्यूएस प्रीलिम्स के वो भी आपको कवर करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह आपको मई 2026 तक आपका प्लान रहेगा। ओके फ्रेंड्स, लास्ट 4 मंथ्स में आपको प्रीलिम्स, ऑप्शनल रिवीजन, प्रैक्टिस और एमसीक्यू को सोल्व करने हैं। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू को सोल्व करना भूलना नहीं है, इससे आपको अंदाज आएगा, आपको ख्याल आएगा कि किस तरह आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे एमसीक्यू है वो आपको प्रीलिम्स से पूछे जाती है, इसलिए आपको फुल फोकस आपको प्रीलिम्स में करना है लास्ट 4 मंथ में। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि पहले हमें कोर सब्जेक्ट है आपके पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, उसको 90 डे और 100 डे में आपको कंप्लीट करनी है। एनवायरनमेंट को 30 डे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 20 डे में। जनवरी से फरवरी 2025, जुलाई से फरवरी 2025 तक आपको इतने सब्जेक्ट कवर करने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे फ्रेंड्स, हमारा जुलाई 2024 से मई 2026 तक का हमारा प्लान रहेगा। इसी तरह आपको तैयारी करके यूपीएससी को क्रैक करना है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला वीडियो आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।